दोस्तों, तुर्की ने फिर एक बार आलम इस्लाम का लीडर खलीफा बनने की कोशिश करी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बुलाया इस्तांबुल में और बोला, यार तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? लड़ाई वड़ाई बंद करो यार, ये कोई बात होती है? और दोस्तों, इतना समझाया कि नेगोशिएशंस टूट गए। अच्छा, नेगोशिएशन टूटने थे क्योंकि कुछ हफ्ते पहले ये लोग कतर में मिले थे, दोहा के अंदर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के दोनों मिले, इनके लोग आपस में मिले और वहां पे क्या हुआ? हाँ, नहीं लड़ेंगे, फिर अटैक। दोस्तों, ये अटैक देखिए एक दूसरे के ऊपर चलते रहेंगे, ये नहीं रुकने वाले। प्रॉब्लम कब होती है? जब लोग पोजीशंस ले लेते हैं। आपको क्या लगता है कि ड्यूरेंट लाइन को लेकर अफगान तालिबान कोई समझौता कर पाएगा? या फिर पाकिस्तान ड्यूरेंट लाइन को लेकर कि ड्यूरेंट लाइन यही है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, हाँ अब हम इसको नहीं मानते, क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? यह हो ही नहीं सकता। यह कन्फ्लिक्ट और आगे बढ़ेगी। जब बातचीत चल रही थी दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, मैं बात कर रहा हूं इस्तांबुल की हाल फिलहाल में, तो पाकिस्तान ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया कि साहब ये जो अफगान तालिबान वाले हैं, ये लोग जो बातें कर रहे हैं, जो स्टैंड ले रहे हैं, और ये जो स्टेलमेट हो रहा है, यानी कि भाई कहीं आगे नहीं बढ़ रहे, फंसे पड़े हैं एक ही मुद्दे पे, तो कह रहे हैं कि ये जो बात कर रहे हैं ये इलॉजिकल एंड डिटैच्ड पोजीशन ऑन की सिक्योरिटी इश्यूज इंक्लूडिंग कोऑपरेशन अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी। ये जियो न्यूज ने रिपोर्ट करा है। अब दोस्तों, जो ये कहना है ना कि इलॉजिकल एंड डिटैच्ड, पाकिस्तानियों का ये कहना है कि साहब हम बार बार कंप्लेन कर रहे हैं अफगान तालिबान को कि आपकी जमीन से तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले आते हैं। पाकिस्तान में वो लोग बिल्कुल जिसको कहते हैं कि होली खेलते हैं खून की, वापस चले जाते हैं, फिर हम उनको पकड़ नहीं पाते, फिर वो आते हैं, फिर पाकिस्तानी फौज को 4 थप्पड़ मार के। ये क्यों हो रहा है? तो अफगान तालिबान ने बोला, एक बार नहीं हजारों बार बोला है कि भाई देखो ये तुम्हारा मामला है। वो जो ग्रुप है टीटीपी, जिसकी तुम इतनी बुराइयां कर रहे हो, जो कह रहे हो अफगानिस्तान में आता, उसका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। वो बड़े फख्र के साथ अपने नाम के आगे पाकिस्तान वर्ड लगाते हैं, यानी कि उनको फख्र है कि वो पाकिस्तानी है। अगर वही पाकिस्तानी फौज को ठोक रहे हैं तो इसमें अफगानिस्तान क्या करे, इसमें तालिबान क्या करे? जिससे पाकिस्तान चिढ़ जाता है फिर कि यार आप तो हमारी बात ही नहीं समझते, और बड़ा डिटैच्ड, यानी कि आपने अपने आप को दूर कर लिया इस प्रॉब्लम से, और बड़ा इलॉजिकल, यानी कि ऐसी बात आप कर रहे हैं जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। दोस्तों, 2-3 बातें हैं। करीब 40 साल से भारत पाकिस्तान को यह कह रहा है कि यार ये लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है, ये आते हैं भारत में, ये कत्ल गारत करते हैं, चाहे पार्लियामेंट पे अटैक हो, चाहे 26/11 हो, चाहे पूरे कश्मीर में हजारों जानें जो गई हैं वो, या फिर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो पंजाब में टेररिज्म हुई 70s 80s की दशक में, उसके बारे में पाकिस्तान कहता है हमें तो पता ही नहीं इसके बारे में, हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। जब 26/11 का प्रूफ भारत ने पाकिस्तान को दिया था तो पाकिस्तानी कोर्ट ने बोला था कि ये तो लिटरेचर है यार, ये तो कहानियां हैं। भारत की जो सो कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट है वो कहानियां जड़ रही है, ये हमने थोड़ा ना करा है, ये तो खुद ही अजमल कसाब असल में हिंदू है भाई, ये साजिशें हैं। अब कितनी बार समझाया, ये लोग नहीं माने। दोस्तों, हमने सब कुछ करा समझाने के लिए, सब कुछ करा, यहां तक कि आईएसआई को इनवाइट करा पठानकोट एयरबेस पे। जब यहां से फोन गया कि साहब आपके बंदों ने अटैक करा, हमने तो कुछ करा, आओ देख लो खुद। जब उनको दिखाया फिर वो पलट गए, क्योंकि भाई वो लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एक फ्रंट लाइन एयरबेस पर बुला लिया जाएगा। आईएसआई को बुला लिया, आईएसआई वाले आए, देखा, फिर सक पका गए कि यार ये तो दिखा दिया इन लोगों ने सब कुछ। तो पाकिस्तान हर समय पलटता है, और मुझे लगता है कि जब पाकिस्तान ये सब कर रहा था, कहीं ना कहीं अफगानिस्तान पाकिस्तान को बड़े क्लोजली स्टडी कर रहा था, because today Pakistan is getting exactly the same dose that it wants to give to its neighbors. आपने अटैक करवाया, मैं ये नहीं कह रहा यहां पे कि तालिबान ने अटैक कराया है, पर मैं ये कह रहा हूं कि कोई ना कोई तो अफगानिस्तान से आता जाता होगा, क्योंकि भारत के अंदर भी तो लोग आते जाते हैं। भारत क्या कह रहा है पाकिस्तान को? यही तो कह रहा है कि तुम हमारी सरहद पार आतंकियों को भेजते हो, यही तो कह रहा है भारत। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वर्ड यूज करता है ना, वही अब पाकिस्तान यूज कर रहा है अफगानिस्तान को लेकर। लेकिन पाकिस्तान को एक बात पता होनी चाहिए कि सारे सांप जो हैं इन्होंने ही तो अपनी आस्तीन में पाले हैं। अगर वो सांप आज डस रहे हैं तो व्हाई इज पाकिस्तान एक्टिंग सो इनोसेंट एंड सरप्राइज्ड? क्यों? इतनी खूबसूरती से आप कैसे पलट गए? इलॉजिकल एंड डिटैच्ड।
जो तालिबान कह रहा है ओ इट इज इलॉजिकल एंड डिटैच्ड, वो क्या कह रहा है? वो यही तो कह रहा है कि साहब देखो, हमारे यहां कोई नहीं है, हमारे यहां कोई नहीं है, हम किसी को पनाह नहीं देते, वी डोंट गिव सैंक्चुरी टू एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जो भी तालिबान का पास्ट रहा हो, आज की तारीख में जो तालिबान है वो अफगानिस्तान की सरकार है। इट इज द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, फॉर गुड और फॉर बैड, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। जिसको भी अफगानिस्तान में डील करना है, जिसको भी बातचीत करनी है, उसको तालिबान से बात करनी पड़ेगी। अब ये पाकिस्तान है जो इतने सालों से दोस्तों, इतने सालों से, मैं बता रहा हूं 50 साल से अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, अफगानिस्तान में सरकार ऐसे करेंगे, अफगानिस्तान की सरकार ऐसे पलट देंगे, अफगानिस्तान में ये करेंगे वो करेंगे। मैं आपको एक और बात बताऊं, बहुत लोगों को गलतफहमी है कि 1979 में जब सोवियत रशिया ने इन्वेड करा था अफगानिस्तान, तब जाके पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जुल्फिकार अली भुट्टो, उसने आईएसआई के अंदर एक अफगान डेस्क, इस इन्वेजन के, सोवियत इन्वेजन इनटू अफगानिस्तान 1979, उसके कई साल पहले एक डेस्क खोल दिया था आईएसआई में, और वहां से शुरू हुआ पाकिस्तान का अफगानिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में दखलंदाजी करना। यही बात अफगानों को पसंद नहीं। आज की तारीख में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इतनी ज्यादा कशीदगी बढ़ गई है, इतने ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन बढ़ गया है, ये इतनी आसानी से दोस्तों जाएगा नहीं। देखिए 3-4 फैक्टर मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी बात है ड्यूरेंट लाइन की, जिसको अफगान मानते नहीं है। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, आई डोंट वांट टू रिपीट इट, बट अफगान कहते हैं कि यार एक अंग्रेज था मोर्टाइमर ड्यूरेंट, उसने कागज पे लकीर खींच दी और हमारे परिवार अलग कर दिए। अब वही ट्राइब्स पश्तूनों की यहां पे हैं, वही वहां, यानी कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में है, बलूचिस्तान के इलाके में, और वही वहां पे उस तरफ अफगानिस्तान के अंदर। तो किससे पूछ के करा? हम इसको नहीं मानते। अब पाकिस्तान का क्या है कि ये जब लाइन खींची गई थी, ये पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले खींची गई थी। ये जो लाइन है ड्यूरेंट लाइन, दिस प्रीडेट्स द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। और यही बात पश्तून बोलते हैं, यही बात अफगान तालिबान, यही बात जो वहां का शाह था, अफगानिस्तान का राजा हुआ करता था, यही बात उनके जो लीडर्स थे, आप उनको अमेरिकन पपेट्स बोल दीजिए, यही बात नजीबुल्ला जो कि कम्युनिस्ट पपेट था, यही बात खल्क पार्टी, यही बात परचम पार्टी, दो एक जमाने में पार्टियां हुआ करती थी बहुत तगड़ी बड़ी मशहूर अफगानिस्तान के अंदर। सब लोगों ने यही बोला है कि यार हम ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। आज की तारीख में वो पाकिस्तान जो अफगानिस्तान को अपना बैकयार्ड बोलता था, वो पाकिस्तान जो कहता था कि यार अफगानिस्तान क्या है, वो तो हम यूं कर देंगे, ठीक है यूं कर देंगे, बस फोन करना है। यहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की पार्टी है, उसकी स्पोक्स पर्सन ने जाके खुले टेलीविजन पे यह कह दिया कि अब तो तालिबान काबुल पहुंच चुके हैं, अब वो हमें कश्मीर दिलवाएंगे। ये देखिए जरा सुनिए। अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख लें, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। ये चाहते थे कि तालिबान उनको कश्मीर दिलवाए, और ये बात गले पड़ गई। अब तालिबान कह रहा है हमें इस्लामाबाद चाहिए। भाई जहां तक वो लोग क्लेम करते हैं इलाका, वो तो मरगला हिल्स है। मरगला हिल्स पे अगर आप खड़े होकर नीचे देखें तो इस्लामाबाद नीचे दिखता है। इस्लामाबाद से 20-25 किलोमीटर दूर रावलपिंडी है, जहां पे GHQ है। अब पाकिस्तान फंस गया बुरी तरीके से, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू डू, दे डोंट नो व्हाट टू डू। अफगान तालिबान डज नॉट प्ले द सेम गेम विद द सेम रूल्स दैट द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट प्लेस। और ये पुराने खिलाड़ी हैं अफगान तालिबान, इनको पता है, 20 साल भटके हैं, गुफाओं से लेकर 5 स्टार होटल सब कुछ देखा है उन लोगों ने। और ये नया तालिबान, इसकी सोच नहीं है। उनको पता है कि पाकिस्तान झुकेगा, उनको पता है। इसलिए दोस्तों, ना वो कतर की सुन रहे, ना वो इस्तांबुल की सुन रहे। ये तो तुर्की अपना झंडा ऊंचा करने के लिए कि कतर क्या कर पाया हम करेंगे। ओ भाई सुनो, यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू डू एनीथिंग। कतर के पास ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, मोहरें चलने के लिए इस पूरी चाल में, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में चेस का गेम बिछा हुआ है, पूरा मोहरे बिछे हुए हैं, इसमें कतर हैज गॉट मोर मूव्स। तुर्की सिर्फ बीच में अपने आप को इस्लामी दुनिया का खलीफा अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, जिसके चलते वो सब उल्टी सीधी हरकतें करता है। ये भी मुज़ाकरात दोनों मुल्कों के बीच में, अफगान तालिबान के बीच में और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के बीच में दोस्तों फेल हो गए। और जो सांप पाले थे पाकिस्तान ने, अब वो सांप दोबारा पाकिस्तान को काटने के लिए दौड़ रहे हैं।